हमारे साथ अब आम्रपाली गुजरात के सीईओ एंड डिजी गोल्ड के फाउंडर चिराग ठक्कर हैं। चिराग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पहले चांदी पे ही बात करेंगे और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे लोगों से बात हुई है। प्राइसेस पे पहले आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हम $40 प्रति आउंस की तरफ बढ़ रहे हैं आने वाले 1-1.5 साल में। एंड देन एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसको लगता है कि हम $120-180 पर आउंस इसी साल में छू देंगे। क्या चांदी ऐसी एक कमोडिटी हो गई है जहां पर वन डायरेक्शन चेक करना मुश्किल है, स्पेकुलेटिव पोजीशंस बहुत ज्यादा हैं और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैश इन हो सकती हैं, तो काफी सारी कंसर्न्स हैं यहां पर और अनसर्टनिटी लेकर है चांदी को। आपकी क्या सेंस है? मनीषा जी नमस्कार। जो अगर प्राइसेस की बात करें तो आई गो विद द सेकंड स्कूल जो कहता है 120 100 $120 तक हम बिल्कुल देख सकते हैं। बट ये जो माहौल है, जो हम फर्स्ट क्वार्टर में थे तब पूरा सोना चांदी का माहौल था। उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सारा माहौल हैज बीन शिफ्टेड टू करेंसी, इक्विटी मार्केट्स एंड क्रूड ऑयल, राइट। तो अगर आपने लास्ट एक महीने में अगर मनीषा जी अगर देखा होगा तो crude oil and gold silver prices are inversely trading to each other. लास्ट वीक जब सीज फायर की जब बात हुई और जब बोला कि जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो खत्म हो जाएगी तो क्रूड जैसे ही गिरा तो वी सी एन अपसाइड मूव इन गोल्ड एंड सिल्वर, बोथ कमोडिटीज, राइट नाउ। सो द होल फोकस इज टुवर्ड्स क्रूड। अगर ये सारी चीजें अगर सेटल हो जाती हैं तो वी आर बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन जहां पे विल बी मोर टुवर्ड्स फेड रेट्स कट्स में क्या हो रहा है, व्हाट आर द इन्फ्लेशन डेटा कमिंग इन, व्हाट इज द यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्या आ रहे हैं। we will be back to normal situations जहां पे हर महीना there is some data movement which comes in and says now what is the further market scenario in a short term। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये क्रूड के बेस पे और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन पे ये चीज चलेगी। बट मैं $40 विल बी अ ड्रीम प्राइस। अगर आ गया तो आई थिंक आई बी इंक्रीजिंग माई ओन पर्सनल पोर्टफोलियो टुवर्ड्स सिल्वर मोर देन 25%। बट मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि वील बी क्रैकिंग $60। तो अगर अच्छा, बड़ा ओके, तो क्रैकिंग आता है तो एक 60 इज द बेस मनीषा जी के, जहां पे मेरे को दिखता है कि बहुत सारी अच्छी बाइंग आ सकती है क्योंकि सिल्वर यूज होना कुछ बंद नहीं हो जाने वाला। और द काइंड ऑफ अ मूवमेंट व्हाट वी हैव सीन लास्ट ईयर, वो मूवमेंट ऐसा था कि जो लास्ट 10 साल से पेंडिंग था कि आना चाहिए और नहीं आ रहा था। तो आई थिंक I'm not very bearish on silver at all, not even in short term, not even in long term. We got an opportunity। हमने 2,01,000 का लो बनते हुए देखा है लास्ट 1.5 महीने में, एंड वी आर बैक टू 2,50,000 विच itself says कि नीचे में बहुत सारा बाइंग देख सकते हैं। एब्सोल्युटली। आप चिराग, मेरी सिल्वर इंस्टीट्यूट के माइकल डेरेंजियो से बात हो रही थी। उन्होंने कहा 50 साल लगे $50 क्रॉस करने में और 3 महीने लगे $100 प्रति आउंस में आने में। तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिस तरह की डिमांड, जैसे आपने कहा, मार्केट्स में है, अब यहाँ से आगे डिमांड ज़्यादा आपको इंडस्ट्रियल में जाते हुए नजर आती है या फिर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पर उभरा है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा? आई थिंक जो फिजिकल सिल्वर है ना, आई वाज आल्सो रीडिंग सम रिपोर्ट्स मनीषा जी। लास्ट वीक में मैं कुछ रिपोर्ट्स ऐसे पढ़ रहा था कि ज्यादा स्कैरसिटी जो फिजिकल मेटल की आई थी दैट वाज मोर बिकॉज ऑफ सिल्वर। एक यूएस ने डिक्लेयर किया कि इसको हम रिजर्व उसकी तरह से गिनेंगे, तो एवरी फिजिकल सिल्वर मूव फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द यूएस। बट नाउ दैट सिनेरियो इज नॉट दैट। तो फिजिकल सिल्वर मार्केट में नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो ओवर द ग्राउंड सिल्वर है जिसका इंडस्ट्रियल यूज लास्ट ईयर अगर X% था तो अभी वो 25 से 30% बढ़ते हुए आ रहा है। और वो जो बढ़त है, इट इज नॉट अ शॉर्ट टाइम बढ़त, इट इज गोइंग टू सस्टेन। अगर सोलार पैनल्स में अगर सिल्वर यूज हो रहा है तो वो यूज होना बंद नहीं होने वाला, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड। सो टू आंसरिंग योर क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डिमांड इज गोइंग टू सस्टेन। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट डिमांड बिल्कुल रहेगा। एंड आई डोंट थिंक इन्वेस्टमेंट डिमांड कहीं भी चला जाएगा, मतलब एकदम एकदम इन्वेस्टमेंट डिमांड अब 10-15% से नीचे गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। चिराग, इस बार अक्षय तृतीया पे किस तरह की सेल्स आपने आते हुए देखी, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही लिहाज से, और किस एवेन्यू में ज्यादा आया? अगर गोल्ड, ये अक्षय तृतीया में देयर वाज अ मोर डिमांड ऑफ गोल्ड क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी लोगों ने काफी हद खरीद तक ली थी। लास्ट क्वार्टर में खरीद लिया था। तो इस बार अक्षय तृतीया पे गोल्ड पे ज्यादा डिमांड थी।
एट द सेम टाइम सिल्वर में भी डिमांड थी, नहीं था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बट ज्यादातर लोग अभी जो अगर मुहूर्त भी अगर मेंटेन करना है, अगर ऑस्पिशियस टाइम भी मेंटेन करना है, तो डिजिटल गोल्ड और सिल्वर के माध्यम से दे आर एबल टू डू इट, बिकॉज घर से निकलना, शोरूम में जाना और छोटा सा कॉइन खरीदना, इट इज बिग ऑफ अ प्रोजेक्ट फॉर अ कंज्यूमर। इट इज मोर इजियर डिजिटली गोल्ड और सिल्वर मुहूर्त पे ले लिया, और उसका डिलीवरी भी अभी तो स्केड्यूल हो सकता है, इतनी सारी सुविधाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ गई हैं। तो डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर इज मेकिंग अ बिग मूव ड्यूरिंग दिस ऑस्पिशियस टाइम ऑफ बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर। चिराग, मेरी कल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से भी बात हो रही थी। टेरी हेमन वो रिपोर्ट लेकर आए हैं डिजिटल गोल्ड के लिए, जहां पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने वाला है डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स में। आई एम अज्यूमिंग काफ़ी काम यहां पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे आप देखेंगे आगे जाकर, नॉट जस्ट बाइंग, जैसे आपने कहा फ्रैक्शनाइज बाइंग तो यहाँ पर है ही, लेकिन यूजिंग इट एज अ डिप्लॉयबल कैपिटल फॉर मॉर्टगेज फॉर वेरियस अदर थिंग्स, क्या कुछ है जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स कर सकते हैं? So there are very new things coming up, मनीषा जी। अगर there are platforms जहाँ पे गोल्ड लीज हो सकता है, सिल्वर लीज हो सकती है, एट द सेम टाइम उसको मोनेटाइज करके चैनल में कैसे लेके आ सकते हैं, उसके लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने बताया WGC इज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। ऐसे WGC हैड वर्कड वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू गेट ETFs a bigger push which came into the market। तो बहुत सारे नई चीजें आ रही है, जहां तक रेगुलेशन की बात करें तो इब्जा जो सबसे पुराना एसोसिएशन है अपने हिंदुस्तान का, दे आल्सो कम अप विद एन SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे जितने डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स है, दे आर गेटिंग ऑनबोर्डेड, दे आर गेटिंग रेगुलराइज्ड, दे आर गेटिंग रेगुलरली ऑडिट्स। सो आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी कमिंग इनटू द मार्केट, जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी के तहत ये इसके अंदर नई नई सुविधाएं ऐड होती जाएंगी, एंड विच आई बिलीव नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन एक इन्वेस्टमेंट बहुत इजी होगा। उसको यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसको मोनेटाइज कैसे करना है, उसका आज अभी 2026 में उसका धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है। फेयर पॉइंट, ऑफ कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर एज एवेन्यूज़ में होती हुई नजर आ रही हैं। चिराग, इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम चीज़ों पर हमारे दर्शकों के सामने वो चर्चा भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।